जो जंगल में भेड़ बकरियां चलाता है, वो राजा के पास में बोला मैं बताता हूँ इन मूर्तियों का मूल्य क्या है, कि तुम बताओगे क्या? तो उसने क्या किया, उसने एक मूर्ति के कान में छड़ी डाली यहाँ कान में, तो छड़ी जो है वो आर पार हो गई, यहाँ से डाली यहाँ से निकल गई। बोला ये तो इसकी कोई कीमत नहीं, इसको फेंक दो, ये तो कचरा है। बोले अच्छा जी ये कचरा है? हाँ। दूसरी डाली, उसने दूसरी छड़ी डाली, यहाँ से डाली तो छड़ी मुंह से निकल आई। बोला हाँ ये थोड़ा मतलब 1000-2000 वाली है, चलो ठीक है। तीसरी उसने डाली कान में लकड़ी, तो वो सीधे उसके पेट में चली। बोले ये है करोड़ रुपए की। हमारे बीच बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से सुनकर यहाँ को निकल, यहाँ से सुनेंगे और फिर यहाँ से बोलते हैं बहुत अच्छा सर मास्टर साहब आपने बड़ा अच्छा बताया, मजा आ गया, पुराने लेकिन कुछ होंगे जो ईमानदार होंगे, जो कुछ होंगे वफादार होंगे, कहेंगे हमारे पास वचन यहाँ गया और हमारे दिल में तक चला गया, हमने इसको स्वीकार कर लिया। मैं आपको प्रिय बताना चाहता हूँ एक ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को अभी ठीक लग रहा है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु होगी, निश्चित होगी वो मृत्यु। और ये मृत्यु शारीरिक मृत्यु नहीं है, ये मृत्यु आत्मिक मृत्यु है। शरीर में तो सबको एक बार मरना ही है ना, शरीर में एक बार सबको मरना है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मिक रीति से मर गया वो कभी जिंदा नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो आत्मिक रीति से मर गया, आत्मा में मर गया, उसने प्रभु के वचन को स्वीकार नहीं किया, वो परमेश्वर के राज्य को कभी नहीं देखेगा। ये परमेश्वर का वचन है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास पुत्र नहीं है, जिसके पास व्यवस्था की बातें नहीं है, वो परमेश्वर के राज्य में। हम कितने भी, मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप मेरे प्रोग्राम देखिए, मैं हमेशा बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर्स, फिल्म स्टार्स और लोगों के संग बैठता हूँ, लाखों की पब्लिक सुनने आ रही है, मिलने आ रहे हैं, कार्यक्रम खत्म हो रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पैर छू रहे हैं और लोग आ रहे हैं, कुछ फायदा नहीं। जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, चाहे वो किसी देश का प्रधानमंत्री बन जाए, चाहे वो किसी देश का राजा बन जाए, जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की वेदी नहीं है, उस व्यक्ति का कोई मूल्य नहीं है, कुछ मूल्य नहीं है। मेरा एक वीडियो पिछले दिनों बहुत फेमस हुआ, बहुत वायरल हो गया। मैंने बताया कि भाई मेरे पास इतनी डिग्रियां हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ मैंने की, लेकिन मैं आज क्या कर रहा हूँ, 100 रुपए की 150 रुपए की बाइबल पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसी में सत्य है, इसी में जीवन है, यही सत्य है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, इसके आगे पीछे कोई दूसरा ज्ञान नहीं है, यही अंतिम है, यही अल्फा, यही ओमेगा। जिसने परमेश्वर की व्यवस्था पर मन लगाया उसने अनंत जीवन पा लिया। हालेलुया। जिसने व्यवस्था पर मन लगाया उसके पाप धुल गए, ठीक है। जिसने व्यवस्था पर मन लगाया उसके लिए भविष्य के सारे द्वार खुल गए। और इतना ही नहीं, मैं पिछले दिनों प्रचार कर रहा था, राजा दाऊद के बारे में लिखा है, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर चलता था, इससे उसका पुत्र भी चला। राइट, उसका पुत्र सुलेमान था, वो भी इसलिए क्योंकि उसका बाप चला। अगर आज मैं परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलूंगा तो मैं अपने बच्चों को कैसे कहूंगा? और एक बात जो हमेशा याद रखनी है, कई बार हमसे गलतियां होंगी, डरना नहीं, आपसे मूर्खताएं होंगी, कभी आप हिचकिचाना मत। कोई गलती हो जाती है, अपने आप को मार मत लेना। कितने लोगों से गलतियां हो जाती है, पाप हो जाते हैं, लोग अपने आप को मार लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, हाँ, जहर खा लेते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में ले जाते हैं। ये उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह को नहीं जानते, और जो यीशु मसीह को जानते हैं उनके लिए सारे द्वार खुले हुए। कोई ऐसा, याद रखिएगा, कोई ऐसा गड्ढा नहीं है जिससे परमेश्वर आपको निकाल नहीं सकता, ठीक है। लेकिन किसके लिए? जो निकलना चाहता हो, जो पढ़ा रहना चाहता हो। कहते ना, कहावत है ना, कोई व्यक्ति सो रहा हो उसको आप जगा सकते हो, भाई उठ जाओ, सुबह हो गई, स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, तुम्हारी बस है, तुम्हारी ट्रेन, उठ जाओ। वो व्यक्ति उठ जाएगा जो सो रहा है। लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा हो वो नहीं उठा सकते। नाटक कर रहा है, सो रहा है, नाटक कर रहा है, उसको तो उठाते रहो, वो नहीं उठेगा, क्योंकि उसने ठान लिया कि मुझे उठना नहीं है। तुम कितना भी मुझे जगाओ, मैं उठूंगा नहीं। याद रखिएगा, परमेश्वर के राज्य में नाटक नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा, मेरा भी नहीं चलेगा, आपका भी नहीं चलेगा, बड़े बड़े पासवानों का नहीं चलेगा, बड़े बड़े विद्वानों का नहीं चलेगा। अगर गलती हो जाती है, हमें नाटक नहीं करना है, हमको परमेश्वर के सामने आ जाना है। आदम और हव्वा परमेश्वर की उपस्थिति से छिप रहे थे, दैट वाज अ प्रॉब्लम। यदि वो परमेश्वर के सामने अगर खड़े हो जाते और कहते थे प्रभु हमसे पाप हुआ, हमसे गलती हुई है, परमेश्वर ने क्षमा कर देता। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उन्होंने परमेश्वर का सामना नहीं किया, परमेश्वर के सामने नहीं आए। परमेश्वर यही चाहता है
जब परमेश्वर ने उस स्त्री से कहा जा अपने पति को बुला ला, वो डर गई, उसने कन्फेस कर लिया, हाँ जी मैं गलत हूँ, पापी हूँ। बाइबल में जब कोई पापी यीशु मसीह के पास में आया, प्रभु ने उसे दंड नहीं दिया, किसी को दंड। आप बताओ, एक भी व्यक्ति अगर आपको नए नियम में दिखता हो जिसको प्रभु ने दंड दिया हो, जिसने कन्फेशन किया हो, जिसने पश्चाताप मांगा हो, उसको प्रभु ने दंड दिया हो, आपको कभी नहीं मिलेगा। आज भी ये ऑफर वैलिड है, आज भी ये ऑफर वैलिड है, और जब तक ये दुनिया रहेगी ये ऑफर वैलिड रहेगा। जो पश्चाताप करेगा उसे नया जीवन मिलेगा, एक नई आशा मिलेगी। धर्मी 7 बार गिरेगा तो परमेश्वर से खड़ा कर देगा, 7 बार, तब भी परमेश्वर, ये परमेश्वर का प्रॉमिस है भाई, वायदा है। मैंने उस दिन भी कहा था, ये परमेश्वर ने हमें लिख के दिया है, चेक साइन किया हुआ प्रभु ने। ऐसा नहीं कि प्रभु कह के बदल जाएगा, उसने आपको और मुझे कहा है यदि धर्मी 7 बार भी गिरेगा परमेश्वर से खड़ा कर देगा। यदि आपको लगता है आप गिर गए हो, आप पुनः खड़े हो। कोई आपको इसमें किसी की सहायता भी नहीं चाहिए, किसी की शक्ति भी नहीं चाहिए, कोई मनुष्य आपको खड़ा करे, क्योंकि मनुष्य आपको फॉल्स होप देगा, लेकिन परमेश्वर आपको जीवित आशा देता है। मनुष्य का जो मोटिवेशन है ना, वो थोड़ी देर का, अरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि तुम यीशु मसीह को जान गए, उसके सिद्धांत और नीतियों को जान गए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, some people needs motivation because they don't know Jesus. यदि आपके पास यीशु मसीह है ना, तो आपको भारी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको यीशु मसीह के साथ संबंध है ना। मेरी बेटियां मुझे रात को 2 बजे भी फोन करते तो मुझे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, रात को 2:30 बजे भी करते, मुझे नींद से भी उठा दे, सही बात है ब्रदर जी। हमारे बच्चे अगर आपको फोन कर दें रात को 2 बजे 4 बजे, कितनी भी आप इंपॉर्टेंट मीटिंग में बैठे हो, मैं कहीं भी हूं, आपको मैं सच बता रहा हूं, मेरी मीटिंग थी व्हाइट हाउस में पिछले साल, जब मैं अगस्त में आया था, मेरी मीटिंग थी, सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स बैठे थे, बड़े बड़े लोग बैठे थे, कम से कम 500 लोग बैठे थे, और मेरी बेटी का फोन बज गया। पहला फोन बजा, दूसरा फोन बजा, मैंने देखा 2 फोन, मैं उठकर बाहर गया उससे बात करने के लिए। मैंने अपने पैनल से एक्सक्यूज कहा, मैंने कहा सॉरी माय गर्ल इज कॉलिंग मी, आई हैव टू गो आउटसाइड। मैं बाहर जाकर उससे बात करके मैंने कहा बेटा मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में, कुछ इंपॉर्टेंट है। उसने कहा पापा ये करना है। मैंने कहा ओके विल डन। परमेश्वर का रास्ता आपके लिए सदा खुला है, ये किसी भी कंडीशन में बंद नहीं होगा। लेकिन आप मैं इसका फायदा ना उठाऊं कि खुला है तो थोड़ी देर और भी खुला रहेगा यार, कोई बात नहीं, अगले महीने देखेंगे 2027 में देखेंगे, खुला है, पास्टर साहब कह गए थे खुला है, प्रभु का रास्ता खुला हुआ है, 2027 में देखेंगे। 2027 का जब क्रिसमस आएगा तब मैं जो है उस रास्ते पर चलूंगा जो प्रभु का रास्ता है। उसका फायदा ना उठाए, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, आपको नहीं मालूम कि कौन सा दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है। बस यही तो सारी बात छिपी हुई है, यही तो सारा भेद छिपा है। अगर इंसान को पता चल जाए कि मैं कब मरूंगा, तो वो तो फिर आखिरी वाले दिन ही कन्फेशन करेगा, ठीक है। स्टीव जॉब्स की तरह, स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल कंपनी बनाई, इतना बड़ा बिजनेसमैन था, पूरी दुनिया जानती है, लाखों लोग उसके लिए काम करते हैं, आज भी टॉप 10 में आती है एप्पल कंपनी, ठीक है। जब वो मर रहा था उसने कन्फेशन लेटर लिखा, उसने कहा नाउ आई एम डाइंग आई हैव ए फियर। अब जब मैं मर रहा हूं, या कोई नहीं है भाई, सब छोड़ के भाग गए मुझे, मैं अकेला कमरे में बैठा हूं, तो बत्ती जल रही है हरी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम, मेरा बस ये बत्ती जल रही है, क्या करूं, कहां जाऊं, सब भाग गए। मेरे दोस्त यार, मेरे एम्प्लॉइज, मेरे मित्र सलाहकार, मेरे बड़े बड़े जो मुझे एडवाइजर थे, सब भाग गए। नाउ आई एम डाइंग, आई एम सफरिंग, आई एम अलोन। अब कहता है कि मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं भाई, मैं कहां जाऊं। मैंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो टेक्नोलॉजी को दे दी, सारी जिंदगी मैंने व्यापार को दे दी। अब मुझे लग रहा है कि एक परमेश्वर के बारे में मुझे सोचना चाहिए। आप और मैं उसकी तरह ना बने, आप और मैं उस डाकू के समान बने जिसने कहा भैया आज ही मैं तेरे संग स्वर्ग जाऊंगा, प्रभु मेरा ध्यान कर ले, प्रभु मुझे ध्यान में रख। और प्रभु भी कितना सच्चा था, उसने कोई दोष नहीं लगाया उस पर। इस बात पर जरा चिंतन कर लीजिए। प्रभु ने उसे उसकी गलतियां याद नहीं दिलाई, उस तूने चोरी की थी, तुझे याद है तू वहां लूट रहा था, उसको छेड़ रहा था, तूने ये किया, हाँ तू अब स्वर्ग जाना चाहता है। प्रभु ने उसको कोई आरोप नहीं लगाया, प्रभु ने उसके आरोपों से आंखें बंद कर उसकी क्षमा कर दिया। इतना दयालु परमेश्वर आपको कहां मिलेगा, इतना सुंदर अवसर आपको कहां मिलेगा कि आप अपनी मूर्खता अभी छोड़ो और अभी नया जीवन पाओ। कितना सुंदर उसका स्वभाव, कितना, इसलिए हमें उसका फायदा नहीं उठाना। We do not need to take him for granted actually. We have to be very faithful. इसलिए मैं आपको एक ही बात बताकर समापन की ओर ले जाना चाहता हूँ।
थोड़ा सा खमीर पूरे हुए आटे को खमीर कर सकता है, राइट? और छोटा सा कन्फेशन, जैसे थोड़ा खमीर पूरे आटे को खमीर कर सकता है, इसी तरीके से छोटा सा पश्चाताप, प्रभु मैं भविष्य में ये मूर्खताएं नहीं करूं। कितनी भी बड़ी आप समस्या में फंसे हुए हो, बैठिए परमेश्वर से बात कीजिए। मैं आपको सच बता रहा हूं, कितनी भी बड़ी समस्या आपको लगती हो कि भैया ये तो डेड एंड है ना, अब तो सामने दीवार है। आपको याद है इजरायली लोग डेड एंड पर पहुंच गए थे, पीछे फिरौन की सेना है और आगे समुद्र है, नहीं मालूम अब क्या होगा। डेड एंड पर खड़े थे, लेकिन परमेश्वर ने उस समुद्र को चीर कर उनके लिए रास्ता। ये वही परमेश्वर है जो आज भी आपकी परिस्थितियों को चीर कर आपके लिए रास्ता बनाएगा। लेकिन मूसा के समान आपको पुकारना होगा कि प्रभु मैं डेड एंड पर आ गया हूं, मुझे नहीं मालूम मैं अब इस पाप से, इस संकट से, इस मूर्खता से, इस गलती से, इस बेवकूफी से कैसे बाहर निकलूंगा, मुझे नहीं मालूम। यहोवा को पुकार और वो तेरी सुन लेगा। उसको पुकार। मैं आपको सच बता रहा हूं, पश्चाताप कीजिए अपने गुनाहों के लिए, पश्चाताप कीजिए। जो मूर्खताएं आपने अपनी जवानी में की हैं वो पीछे छिपी हुई हैं, वेदियां अंदर बनी हुई हैं, अभी भी वो वेदियां छिपी हुई हैं। भले आपने उसमें पर्दा लगा दिया, लेकिन वो वेदियां हैं जो आपकी जवानी की मूर्खताएं हैं, जो आपकी अभी भी मूर्खताएं, आपकी गलतियां हैं, छुपे हुए काम, छुपे हुए पाप, ऐसी बातें जो दूसरा व्यक्ति नहीं जान रहा लेकिन आप ही जान रहे हो। आप उन सब चीजों को छोड़ना है, हर चीज को छोड़ना है। हर वो चीज जो परमेश्वर को महिमा नहीं देती, उस वेदी को आपको तोड़ना है और चेक आपको करना है। आपको परमेश्वर से कहना है, प्रभु मेरे जीवन में ये वेदी आपको महिमा नहीं देती, मैं इसे तोड़ूंगा। और जुट जाइए। वो स्वभाव हो सकता है, कोई बात हो, कोई गुस्सा हो सकता है, झूठ बोलने का आत्मा हो सकता है ना, चुगली करने का आत्मा हो सकता है, ठीक है, बुराई निकालने का आत्मा हो सकता है, तुच्छ जानने का आत्मा हो सकता है, अपने आप को बड़ा और बेहतर बनाने का आत्मा हो सकता है। वो कैसा भी आत्मा हो सकता है, वो कोई भी वेदी हो सकती है। आपको उस वेदी को तोड़ना है, और जब वो वेदी टूट जाएगी, वो स्थान खाली हो जाएगा, फिर उस स्थान पर आपको यहोवा की ये वेदी बना देनी है। तब आप अपने जीवन में देखोगे परमेश्वर का सुख। जो अंतिम बात है, जो महत्वपूर्ण बात है, हम इस देश में, इस समाज में, इस दुनिया में यात्री हैं, राइट? हम सदा के लिए नहीं है, कोई भी हुआ। सुलेमान कहता है मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे, दाऊद कहता है मुझे अपने दिन गिनने की समझ दे। मुझे वचन बहुत सामर्थ्य देता है कि जो दुख हुआ मुझे, वो भला हुआ कि मैं तेरी विधियों को समझ सकूं। यदि आप किसी भी प्रकार के दुख में, आपको लगता है मेरी लाइफ में दुख है, तो मैं आपको प्रेरणा देता हूं, मैं आपको शक्ति देता हूं प्रभु की ओर से। उसको स्वीकार कर लीजिए कि यदि मुझे ये दुख हुआ तो ठीक ही हुआ, क्योंकि मैं था ही इसी लायक, मैं इसी लायक था, और ये ठोकर खाकर ही अब मैं परमेश्वर की ओर निकट जाऊंगा, और मैं उसकी विधियों का आदर करूंगा, उसके सिद्धांतों का आदर करूंगा, और मैं सीखूंगा। क्योंकि जब तक आप जीवित हैं, आपकी आंखें देख सकती हैं, आप चल सकते हो, आप बोल सकते हो, चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है। वेदियों को तोड़िए और नई वेदी को बनाइए, पश्चाताप कीजिए।